सागर जिले की नरियावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गढ़पहरा मोहाल और गढ़पहरा रैयतवारी गांव के किसानों और ग्रामीणों ने दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण का कड़ा विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी कृषि भूमि का जबरन अधिग्रहण कर सरकार उन्हें उनकी आजीविका से वंचित करने जा रही है, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य है। कि श्री कैलाश मानसरोवर में है वो सब कुछ जो आपकी ड्रीम वेडिंग को रियल बना देगा। लार्ज मैरिज गार्डन विद स्पेशियस पार्किंग, परफेक्ट फॉर स्मॉल टू लार्ज गैदरिंग्स। इस विरोध के स्वर तब और मुखर हो गए जब ग्रामीणों ने मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री एवं सागर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ला को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को रोका नहीं गया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि वे पीढ़ियों से इस भूमि पर खेती कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होता है। यह केवल जमीन नहीं बल्कि उनकी आर्थिक और सामाजिक पहचान भूमि छीनने का मतलब है। बेरोजगारी, भुखमरी और विस्थापन। एक बुजुर्ग किसान ने भावुक होते हुए कहा, हमने खून पसीने से इस जमीन को सींचा है। आज सरकार इसे कॉरिडोर में समर्पित करना चाहती है, लेकिन हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। किसी भी तो हर चीज को तैयार है, मुआवजा लेने को तैयार नहीं है, न जमीन देने को तैयार है। और जहाँ तक आंदोलन, जितना भी आंदोलन है इस प्रकार का होता है, तो पूरे प्रकार के आंदोलन करेंगे, रोडों पे आएंगे, आत्महत्या करेंगे, मरेंगे, मारेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम लोग जमीन नहीं देंगे, माने नहीं देंगे। इस पूरे मामले ने एक बार फिर विकास बनाम आजीविका की बहस को जन्म दे दिया है। सरकार जहां परियोजना को औद्योगिक प्रगति और रोजगार के अवसर के लिए आवश्यक बता रही है, वहीं प्रभावित किसान इसे अन्यायपूर्ण अधिग्रहण मान रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि उनकी जमीन को परियोजना से बाहर रखा जाए। यदि अधिग्रहण आवश्यक हो तो उन्हें उचित मुआवजा, वैकल्पिक कृषि भूमि और रोजगार की गारंटी दी जाए। सरकार अधिग्रहण से पहले ग्रामीणों की सहमति सुनिश्चित करे। अब तक स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इससे ग्रामीणों में असंतोष और आशंका और अधिक गहरी होती जा रही है। ग्रामीण संगठनों ने यह भी संकेत दिया है कि यदि सरकार ने जल्दी समाधान नहीं निकाला तो वे जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। सरकार द्वारा दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए स्थापना हेतु एक तो पहले हम लोगों को एक गुपचुप तरीके से ये लोग एक जगह अधिग्रहण कर रहे हैं। तो पहले शासकीय भूमि का हम लोगों को पता था कि शासकीय भूमि यहाँ की ले रहा है। यहाँ के हम लोग छोटे छोटे गरीब किसान हैं, सब पशुपालक हैं, तो ये पहले इसे पशुओं के लिए गौचर वगैरह ये ज़मीन थी, तो हम लोगों ने इसमें भी आपत्ति की थी। अभी गुपचुप तरीके से वो अपनी कार्रवाई करते रहे। अभी हम लोगों को थोड़ा सा पता चला कि प्राइवेट ज़मीन भी अधिग्रहण कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सभी लोगों को जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के लिए, एसडीएम साहब के लिए और कमिश्नर साहब के लिए और विधायक जी को भी अवगत कराया है। और हम लोगों को लेटर के माध्यम से अभी हमारे सागर उप मुख्यमंत्री जी आए थे, प्रभारी मंत्री जी, तो उनको भी हम लोगों ने पत्र देके आपत्ति जताई है। तो अभी कल उस कॉरिडोर वाले आए होंगे यहाँ पे और हम लोगों ने बीच में उनसे मांग भी की कि आप लोग हम लोगों को ये बताए कौन कौन सी ज़मीन किया जा रही है, तो उन लोगों ने ये भी नहीं बताया। कल उनने कुछ खसरा नंबर दिए हैं और उन्होंने बोला है कि ये ज़मीन है और उन्होंने गुपचुप तरीके से ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें घोर आपत्ति करते हैं। हाल के गढ़पहरा रैयतवारी और रिछौड़ा के सभी हम लोग किसान हैं और अगर इस तरीके से अगर हम लोगों की ज़मीन जाएगी तो हम लोग सड़कों पे आके उग्र आंदोलन करेंगे और हड़ताल भी करेंगे। और हम लोग इसके पहले आप लोग कहाँ ज्ञापन वगैरह प्रशासन को दे चुके हैं? हम लोगों ने प्रशासन को यहाँ आपको बताया ना, कमिश्नर को जन सुनवाई में दिया, कलेक्टर साहब को दिया, एसडीएम को दिया, माननीय विधायक जी से दिया, तहसीलदार, सभी लोग हम लोग। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? कुछ नहीं, अभी लोग हम लोगों ने सिर्फ आपत्ति। विधायक जी से क्या आश्वासन मिला? विधायक जी माननीय कमिश्नर साहब के पास विधायक जी गए थे, तो वो हम लोगों के साथ में है और उन्होंने बोला है कि हम लोग इस पर करेंगे। प्रशासन नहीं सुनता तो फिर क्या आगे? इसके बाद हम लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, आंदोलन करेंगे हम लोग। आप अपनी ज़मीन किसी भी हालत में हम लोग नहीं देंगे। दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ स्थापना किए जाने के संबंध में हम लोगों को विगत 1 साल से पता था कि सरकारी ज़मीन पर ये कब्जा करके और वो अपना इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के गरीब किसान हैं
और बहुत गरीब किसान हैं जिनके पास आधा एकड़ 1 एकड़ उस ज़मीन को करते हुए अपना पशुपालन सरकारी ज़मीन पर गौचर बनाने के हिसाब से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसमें भी इन्होंने शासकीय भूमि पर भी आपत्ति जताई कि आप कहीं और ऐसी दूर जगह देखें जहां इंडस्ट्री एरिया खोलकर यहाँ को रोज़गार मिल सके, जो सरकार का उद्देश्य है। लेकिन एक तरफ सरकार रोज़गार का, युवाओं को रोज़गार देने का काम करने का कहती है, दूसरी तरफ गरीब किसानों की ज़मीन हड़प कर आप सोचिए कि 1000 किसान कहाँ, 1000 किसान का काम है और एक सेठ यहाँ आके काम करेगा तो 1000 लोगों का नुकसान सरकार नहीं देख रही है, या तो मुख्यमंत्री तक इस बात की सूचना नहीं पहुँच रही है, जो सरकारी अधिकारी हैं वो गुमराह करके और गांव के लोगों को, किसान के लोगों को आत्महत्या करने पर प्रेरित कर रहे हैं, उकसा रहे हैं और उनको मजबूर कर रहे हैं कि हम रोड पर आकर हम अपनी ज़मीन जो पुश्तैनी है, जिनके कारण हम अपने बाप दादों की ज़मीन को रखाए बैठे हैं और उससे हम अपना पूरा गरीब परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। कितने परिवार बेघर हो रहे हैं इधर? हजारों परिवार बेघर हो रहे हैं। 3 गांव हैं जिसमें हजारों किसान हैं और छोटे छोटे किसान। और इस स्थिति में यदि इस तरह का सरकार ने किया तो बहुत आप देख रहे हैं कि लोग रो रहे हैं, घर में खाना नहीं बन रहा है। जब से ये बात सुनी है, परिवार की महिलाएं खाना नहीं खा रही हैं, नींद नहीं आ रही है। आप सोचिए कि जब इस तरह की स्थितियाँ बनने लगेंगी तो लोग प्राकृतिक रूप से अपनी मरता हो क्या नहीं करता वाली स्थिति पर मजबूर होना पड़ेगा। और इस तरह की स्थितियां यदि बनी तो सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और मरते दम तक करेंगे। तो इसमें क्या कोई मुआवजे का प्रावधान बना रहे हैं? वो मुआवजे का प्रावधान, बेशकीमती ज़मीन यहाँ हो गई हैं और आदमी उसी को, जो यहाँ के तमाम लोग हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका यहाँ हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए सरकारी ज़मीन दे दी गई है। और यहाँ की प्राइवेट शादी के लिए परफेक्ट वेन्यू ढूंढ रहे हैं तो आपकी तलाश यहीं खत्म होती है, क्योंकि श्री कैलाश मानसरोवर में है वो सब कुछ जो आपकी ड्रीम वेडिंग को रियल बना देगा। लार्ज मैरिज गार्डन विद स्पेशियस पार्किंग, परफेक्ट फॉर स्मॉल टू लार्ज गैदरिंग्स, फुली AC बैंक्वेट हॉल, कंफर्टेबल रूम्स, एक सीरीन एनवायरनमेंट और ब्रेथ टेकिंग व्यू। जल्दी करिए, अभी कॉल कीजिए 7610140015 या विजिट कीजिए श्री कैलाश मानसरोवर होटल एंड मैरिज गार्डन, न्यू RTO रोड, सनराइज मेगा सिटी के पास, सागर। आपने स्पेशल दिन को मेमोरेबल बनाया हमारे साथ।